अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि आज हमारे इंटरव्यूज चल रहे हैं काउंसलर से और स्कूल बोर्ड ट्रस्टी के साथ, आज का सेशन हमारा लाइव है डॉक्टर सबादे गुल, जो कि कैंडिडेट हैं उसकी स्कूल बोर्ड ट्रस्टी की वार्ड 12 और वार्ड 14 से। उनसे आज हम डिस्कस करेंगे उनका जो प्लान है और बाकी जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उनके साथ। तो वेलकम to you. So, if you please tell us about yourself, which city in the Pakistan you belong, और आपने इस पे क्यों इंटरेस्ट लिया कि आप स्कूल बोर्ड ट्रस्टी का इलेक्शन फाइट करें और आप अपने आप को बेहतर कैंडिडेट क्यों समझती हैं? Walaikum assalam. Thank you so much for giving me chance to Yes. talk about this important discussion. So basically मैं लाहौर से हूँ, पाकिस्तान से, और जो मेरी एजुकेशन है वो FC कॉलेज से है, लाहौर से अंडर ग्रेजुएट तक। फिर उसके बाद मैंने PhD की है आयरलैंड से, डबलिन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड वहाँ पे ड्यूरिंग मेरी एजुकेशन के दौरान मैंने अंडर ग्रेजुएट को टीचिंग की है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को जो यूनिवर्सिटी में आते हैं। देन मैं यहाँ पे कैलगरी में आ गई, कनाडा में, तो मैंने पोस्ट डॉक किया 3 इयर्स का। और ड्यूरिंग पोस्ट डॉक भी आई वाज इंस्ट्रक्टर इन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी। और देन बस मैं तो इससे आयरलैंड में आने से पहले, सॉरी आपकी आवाज कट गई। हाँ जी, अब आप कहें, थोड़ी आवाज थोड़ी खराब हो रही थी। जी जी, आपका क्वेश्चन मिस हो गया। नहीं, अब वही क्वेश्चन है कि आप अपने बारे में बताएं कि आपने क्यों ये डिसाइड किया कि आप और इसे उसके कॉन्टेस्ट बाद करें इलेक्शन को। करंटली अभी मैं जो है काम कर रही हूँ चैट जीपीटी के साथ, अपनी ही फील्ड के अंदर। मेरी सही है। पीएचडी केमिस्ट्री और फिजिक्स में। और बेसिकली आई एम ऑलरेडी एसोसिएटेड विद एजुकेशन थ्रू बिन माय करियर। सो दैट्स व्हाई मैंने जो है ये सोचा कि मुझे ये इनिशिएटिव लेना चाहिए टू वर्क फॉर माय ओन कम्युनिटी। सही है। तो आपके राइडिंग में अभी कितने कैंडिडेट हैं वार्ड्स में? इन 2 वार्ड्स में टोटल कैंडिडेट्स कितने हैं? इंक्लूडिंग मी। और आप क्यों समझती हैं आप उन सबसे बेहतर हैं जितने कैंडिडेट्स हैं? नहीं, मैं ये तो नहीं समझती कि मैं सबसे बेहतर हूँ। बाकी लोग भी बेहतर होंगे, लाइक उनके अपने एजेंडाज़ हैं, मेरे अपने एजेंडाज़ हैं। और ये कि सब लोग देखें कि उनको किसकी पॉलिसीज़, किसके एजेंडाज़ बेहतर लग रहे हैं, उनको क्या लग रहा है कि किसको वोट देना चाहिए, व्हाट दे सही है। थिंक कि उनके बच्चों के लिए क्या बेहतर है। ठीक है। तो ये जो है, आप ज़रा ये बता दें हमारे सारे कम्युनिटी को कि स्कूल बोर्ड ट्रस्टी का रोल क्या समझती हैं आप, कि ये क्या रोल होता है? क्योंकि ये बड़ी सीक्रेटिव किस्म का है, इनका हमने कभी नहीं सुना इनकी मीटिंग में क्या डिस्कस हो रहा है और ये क्या मोशन लेकर आ रही हैं, क्या यस है क्या नो है, इसका कभी न्यूज़ में नहीं आता कभी आज तक। सो अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का काम ये होता है हु एक्चुअली मेक सच बिग डायरेक्शंस, गोल्स, पॉलिसीज, एंड हु इज बेसिकली कम्युनिकेटर बिटवीन फैमिलीज, पेरेंट्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। और उनकी वो जो भी कंसर्न्स होते हैं, दे टेक दैट कंसर्न टू द बोर्ड ऑफ मीटिंग। और ठीक है। उससे फिर उनको कन्विंस किया जा सकता है कि मेरी कम्युनिटी, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे टीचर्स, उनके ये कंसर्न्स हैं, तो वी शुड मेक सच पॉलिसीज जो कि हर किसी के लिए बेनिफिट हो, और ठीक है। विच इज बेस्ड ऑन फेयरनेस एज वेल। अच्छा, तो ये इनका होता है कि जो पेरेंट का और टीचर्स का लिंक होता है स्कूल बोर्ड ट्रस्टी, और ये जो आपका एक बजट अप्रूवल होता है, बट मेन जो उसका एक मेरे ख्याल से कि ये उसका रोल है कि वो जो है अपनी कम्युनिटी की वॉइस होता है। ठीक है, बिल्कुल। तो अभी जो स्कूल बोर्ड ट्रस्टी हैं, और 2 वार्ड पर 1 है, टोटल 7 है। सारी वाइट लेडीज हैं जो कि अबव 45-50 की रेंज में हैं, जिनका ना कोई बच्चा देखना, ना उन्होंने कोई इधर उधर का काम करना, वो फारिग औरतें हैं जो स्कूल के लिए वॉलंटियर करती रही हैं।
तो आप ये और हो गई, या वो वार्ड 5 और 10 की आसमा चौधरी, दोनों के यंग बच्चे हैं, तो आप किस तरह से मैनेज करेंगे अपना ये सारा But रोल? this has to change. Like why always like old ladies? तो आई थिंक यंगस्टर्स को आना चाहिए ताकि आप बेहतर तरीके से काम कर सकें, बेहतर पॉलिसीज बना सकें, बजाय कि आप ओल्ड स्कूल के ऊपर ही चलें। मे बी लाइक कोई यंगस्टर आए तो वो ज़्यादा बेहतर पॉलिसीज बना दें, और दैट विल बी लॉन्ग लास्टिंग एज वेल, अगर कोई भी अच्छी पॉलिसी किसी ने भी बना दी तो। अच्छा, नहीं मेरा ये नहीं है कि इनको नहीं आना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ ये मैनेज कैसे कर सकते हैं बच्चों के साथ, क्योंकि वहाँ आपको कोई ऑफिस नहीं मिलेगा, कोई असिस्टेंट नहीं मिलेगा, सैलरी रेंज अराउंड 45,000 है उसकी। आई एम नॉट डूइंग फॉर सैलरी नो, एज वैसे मैं बता रहा हूँ कि ये नहीं है कि बड़ी I'm कोई working with जॉब a है। American-based company. I can हाँ, make like a lot more money, but I'm doing this just for my community कि मैं कुछ कर सकूं। और सही I है। think like हम लोग को इनिशिएट लेना चाहिए so that के कम्युनिटी में कुछ और बेहतरी आए या कुछ अच्छा, चीज़। अभी जो स्कूल बोर्ड ट्रस्टी हैं उनमें से 2 ड्यूरिंग टर्म निकल गई हैं, छोड़ गई हैं उसको। अब पता नहीं किस तरह का वर्क एटमॉस्फेयर है उनका आपस में। तो हमारे वार्ड 1 और 2 और 5 और 10 वो नहीं वर्क कर रहे हैं इस वक्त, और ना वो I री attended कॉन्टेस्ट कर रही हैं। one of the meeting which was introductory meeting कि जिसके अंदर उन्होंने बताया था which happened in July I think, और उसके अंदर एक तो थी जो कि लाइक 2 दफ़ा री-इलेक्ट हो चुकी हुई थी। तो लेकिन ये कि देयर इज़ नथिंग कि कोई ये अप्लाई नहीं कर सकता। एनीवन कैन नहीं, मैं अप्लाई ये टू नहीं कह रहा अप्लाई नहीं कर सकता, वो छोड़ गई हैं काम करते हुए, तो पता नहीं क्या वर्किंग एटमॉस्फेयर है वहाँ का उनका आपस में, जो वो उसको छोड़ गई। अच्छा, एक आपको ये मालूम है कि आप अपने वार्ड का किसी स्कूल का ऐसा स्कूल बोर्ड ट्रस्टी विजिट नहीं कर सकती जब तक आपको अप्रूवल ना हो अपने जी, बोर्ड की तरफ से? या मुझे तो पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा अप्रूवल के लिए, लाइक जो कि मैंने फिर आप जा इंट्रोडक्टरी सकती हैं। सेक्शन में उन्होंने बताया कि यू कैन ऑलवेज ईमेल टू द प्रिंसिपल एंड यस। यू कैन टेल देम कि मैं आना चाहती हूँ, मैं विजिट करना चाहती हूँ। इफ दे वुड लाइक टू इनवाइट यू, दे कैन, बट इट्स टोटली डिपेंड ऑन देम। लाइक यू कैन या नॉट गो ऑन योर। डजंट मेक एनी सेंस, बिकॉज अगर आप प्रिंसिपल के पूछकर और इलेक्टेड पर्सन ये भी नहीं कर सकता कि किसी जगह विजिट कर ले अपनी मर्जी से, तो हाउएवर ये हम तो है। लोग आए थे जो कि ये सीबीई की तरफ से ही थे। उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया कि आपको विजिट करना चाहिए या नहीं, तो आई सेड कि करना चाहिए लाइक हाँ, बिल्कुल, बट आप जाएँ वहाँ पर फर्स्ट हैंड विज़िट करें। अच्छा, ये आपकी क्या पॉलिसीज़ हैं असल में? जो आजकल 2 ग्रुप बने हुए हैं, एक लेफ्ट ग्रुप है जो कहता है कि पेरेंट राइट नहीं होने चाहिए, जो हमने बच्चों को मुकम्मल तौर पर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, व्हाटएवर दे डिसाइड। अगर वो जीएसए क्लब जॉइन कर रहे हैं, गे स्टेट क्लब, तो उनके पेरेंट को ना बताओ। और स्कूल में वो इन इन अप्रोप्रिएट बुक्स ला के भर्ती हैं लाइब्रेरी में, उन्होंने वो रिमूव कर रहे हैं, तो उस पर बड़ा इशू बन रहा है। LGBTQ का एजेंडा है, वो बच्चों को फीड किया जा रहा है। तो इस पर आपका क्या है, आपका क्या वो है, यानी कि व्यूज क्या है इस पर आपके? मेरे व्यूज इसके बारे में ये है कि पेरेंटल शुड हैव ऑल द राइट्स बिकॉज लाइक आई थिंक पेरेंट्स वो पहला वो एक बंदा है जिसको पता होना चाहिए कि उसका बच्चा क्या कर रहा है, सही और है। whether they are using any pronouns in the schools they should know कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और जो बुक्स हैं वो एज अप्रोप्रिएट कंटेंट होना चाहिए। दैट डजंट मेक एनी सेंस कि लाइब्रेरीज में जो है इस तरह की बुक्स रखी जाएं। एज के अकॉर्डिंगली बुक्स होनी चाहिए। आई टोटली जो है सपोर्ट दिस थिंग लाइक एज अ मुस्लिम एज वेल, और लाइक आपको पता है कि हमारी इस्लामिक वैल्यूज भी क्या हैं, ठीक तो है। आई टोटली सपोर्ट दिस थिंग। अच्छा, अगर आप उसमें बोर्ड में होंगी, एक चेयर है, एक वाइस चेयर, तो वो कहीं बाहर से नहीं आते, वो भी इन्हीं में से इलेक्ट होते हैं, साथ में से आप भी कॉन्टेस्ट कर सकती हैं आप चेयर के लिए या वाइस चेयर के लिए, तो वो उसकी वॉइस होती है। यानी आप इंडिपेंडेंट कहीं भी कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकती हैं एज ए स्कूल बोर्ड ट्रस्टी। वो वॉइस ही बात करेगी, जो करेगा या करेगी जो भी इलेक्ट होगा वहां से। तो आपका अपनी उसके अंदर वॉइस नहीं होगी, तो आप किस तरह से लोगों को कम्युनिकेट करेंगे, अपनी जो कम्युनिटी के लोग हैं
जो वो व्हाट्स गोइंग ऑन देयर, जो अपडेट के क्या हुआ, लोग क्या डिस्कस हुआ और मैंने क्या वोटिंग की है, तो आपका कोई है इस तरह का कि आप लोगों को अपडेट करेंगी उसमें? देखिए, यही टाइम है कि लोग सोचें कि उनको क्या लगता है कि किसकी पॉलिसी बेहतर है, कि किसकी वॉइस ठीक है, इसकी पॉलिसी अच्छी है, ये वाली वॉइस उठाएगी जाके या उठाएगा, तो आप उसको जो आपको लगता है कि वाक़ई में इसके एजेंडाज़ या इसकी पॉलिसीज़ ठीक हैं, उसको वोट दें। दिस इज़ द टाइम टू डिसाइड कि आपको क्या लगता है, ठीक है? और किसको वोट देना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंगली जैसे अब अगर आप वोट ही किसी गलत बंदे को दे दें, उसके बाद फिर आप उससे कंप्लेन करेंगे यू आर नॉट डूइंग दिस, तो फिर तो थोड़ा-सा वोट वही लोग लेकर आ रहे हैं जिनका ये सारा एजेंडा है। अब पता नहीं कैसा वो इलेक्ट हो रहे हैं ये लोग, समझ नहीं आ रहा इनका, जिनका ये LGBTQ और ये सारा एजेंडा है, बुक्स डाल दो लाइब्रेरी में। लेकिन अब अब करिकुलम, तो गवर्नमेंट डिफरेंट हो गई है ना, उसने ये चीज़ें हटाई हैं, तो दैट्स गुड इनिशिएटिव। हाँ, लेकिन ये ऑब्जेक्शन कर रहे हैं उस पर, बुक हटाने तक में ऑब्जेक्शन हो रहा है। अब वो उनको इतना ही शौक हो रहा है तो अपने बच्चों को IPTV में चैनल होता है, उसमें पासपोर्ट वो खोल के लगाते हैं अपने घर में, तो बाकी क्यों बच्चों को क्यों खराब कर रहे हैं ये लोग? एनीमोर लाइक वो तो जो भी है, लेकिन ये कि इंक्लूजन EDI टोटली मैं सपोर्ट करती हूँ उसको, कि वो तो अब लाइक मैं ये नहीं सपोर्ट करती LGBTQ, लेकिन ये कि अगर कोई बाय बर्थ ऐसे हो तो उसकी इंक्लूजन होनी चाहिए। अच्छा, अगर करिकुलम में ये क्रिटिकल रेस थ्योरी पे वाइट लोग बड़ा ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट उनको हिट करते हैं कि वो ऐप ओरिजिनल आए और उन्होंने कब्जा किया और उन्होंने आदमी मार दिए, ये कर दिया वो कर दिया, तो वो लोग इसके खिलाफ हैं। या अगर इस तरह की चीजें डिस्कस हुई, LGBTQ बच्चों को फोर्सफुली पढ़ाया जा रहा है। अभी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी जब ये इशू था, चल रहा था कि वो टीचर शाउट कर रही है एक पे कि वो मुस्लिम था, कोई अरबी की लेबनीज, वो कह रही है हम भी ये तुम्हारा रमजान सेलिब्रेट करते हैं, ये करते हैं, तो तुम क्यों भाग रहे हो इससे, तुम क्यों नहीं अटेंड कर रहे ये हमारे इवेंट? तो इस पर आपका क्या होगा? अपने कमेटी, आपको 4 वोट यानी 3 और एक आपका 4 वोट फोर्सफुली चाहिए कोई अप्रूव करने को? या फोर्सफुली तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? यू लाइक इट, यू गो, इफ यू डोंट लाइक इट, नोबडी कैन फोर्स यू। ठीक है, लेकिन बात चीजें वो पेरेंट को नहीं लाना चाह रहे हैं ना। अब ये जो प्रोनाउन चेंज कर रहे हैं, ये कह रहे हैं जी इन्फॉर्म ना करो पेरेंट को, चिल्ड्रन को वो करते हैं, इनकरेज करते हैं कि जो आपने वो LGBTQ को बिल्कुल हम लोग एग्री करते हैं। आई एम टोटली अगेंस्ट दिस। हाँ, देखें, LGBTQ हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गए, ऑटिज्म बच्चे हो गए, इनको रिस्पेक्ट दिया जाए, इन्हें एक्सपेक्ट, इनको बुली ना किया जाए। मेंटल हेल्थ काउंसलर्स जो हाँ, कि स्कूल्स में आए और लाइक वो उनको कोई क्लास दें, कोई लेसन हो जिसमें वो उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में जो भी उनके इश्यूज हैं वो उनसे ओपनली डिस्कस करें, या फिर वो उनको कुछ सिखाएं कि लाइक ये इस तरह की चीज़ किसी की भी फोर्सफुली नहीं करनी चाहिए, व्हाटएवर दे थिंक दे कैन डू। और आई थिंक रादर देन दिस कि हमें ये सोचना चाहिए वी ऑल आर कैनेडियंस एंड सही वी है, आर अंडर अल्बर्टास फ्लैग, रादर सही देन है। ये इसकी ये रेस है, इसका ये जो है कलर है। हाँ, बजाय ये पढ़ाने के, इनका रिस्पेक्ट बच्चों को बताएं कि ये LGBTQ कोई ऐसी मजाक में नहीं कर रहा है, ये शुगल मेले में ये पैदा ही इसी तरह के हुए हैं। एग्जैक्टली। इनमें इनकी जो माइंड सेट है ये आम लोगों से डिफरेंट है बिल्कुल। तो यहाँ, और यहाँ तो चले एक्सपोज हो जाते हैं, पाकिस्तान में तो बताते ही नहीं है। किसी आम नॉर्मल आदमी की शादी किसी वैसी आप गर्ल के साथ कर दी, या कोई नॉर्मल गर्ल है उसकी गे आदमी से मैरिज, तो ये वो बड़े मसले हैं। तो एक्चुअली यहाँ एक्सपोज तो होते हैं ये लोग, कि पता लग जाता है कौन है ये क्या है। तो इनको रिस्पेक्ट देने के लिए लेसन देना चाहिए बच्चों को कि ये भी आप ही के साथी हैं, और ये आपसे थोड़े माइंडसेट डिफरेंट है, या डाउन सिंड्रोम है वो उसका मेडिकल इशू है, या ऑटिज्म है, तो इसको आपको इनको अपने साथ रखना है, वो बुली नहीं करना। लेकिन वो स्कूल सबको ही LGBTQ बना रहे हैं कि नॉर्मल को भी बोलना है अपना, वो प्रोनाउन बेसिकली चेंज तो कर लो, उनका तुम शी बन जाओ। जो भी ऑटिज्म है या फिर ADHD के जो बच्चे हैं जो स्पेशल स्टूडेंट्स होते हैं, बेसिकली तो उनके लिए स्पेशल स्कूल्स होते हैं, ठीक, लेकिन वो स्कूल्स हाँ बहुत स्पेशल स्कूल है, सही है, लेकिन वो सारे ओवर क्राउडेड हैं इस वक्त। ओवर क्राउडेड हैं, तो वी शुड मेक सम न्यू स्कूल्स। वो पुश करना चाहिए हर ट्रस्टी को कि स्कूल्स होने चाहिए हर कम्युनिटी में, ताकि लाइक
ओवरक्राउडेड ना हो। अब तो कोई इतने इमिग्रेंट्स में नहीं आ रहे, तो व्हाई हम अपने नहीं, अभी भी आ रहे हैं, वो सारे अभी क्यूबिक व्यूबिक से यहीं लाके उनको उतार तो देते सही हैं। तरह से हम अकोमोडेट कर सके ना, कि हम उनको भी अकोमोडेट नहीं कर पा रहे हैं जो ऑलरेडी अब हैं उन्होंने यहाँ। ये कर दिया, जो ज्यादा सीरियस है ना वो उन स्कूलों में रखते हैं, जो थोड़े भी नॉर्मल होते हैं, लोगों से चल फिर सकते हैं, बात कर थोड़ा वो होता है, उनको आम स्कूलों में डाल देते हैं। जो और बिल्कुल ही सीरियस हैं वो फिर स्पेशल स्कूल में। अगर उनको सेम स्कूल में रखना है तो टीचर असिस्टेंट्स होने चाहिए, जैसे कि बीसी में हैं, टीचर असिस्टेंट्स हैं जो कि मैनेज करते हैं टीचर्स के साथ उन बच्चों को। तो वी शुड आल्सो प्रमोट दिस थिंग हियर एज वेल इन अल्बर्टा, व्हाई नॉट। सही है। अच्छा, ये अगर दो तीन इश्यूज हैं बड़े स्कूल में, एक तो ये ड्रग वाले जो है ना, ये स्कूल को टारगेट करते हैं, क्योंकि ये 18 से अब बिलो होते हैं, तो ये उसमें नहीं आते लॉ के अंदर, और इस तरह से। और एक मजाक उड़ाना, बुली करना, ये बहुत बड़ा है। अगर ये बच्चों के साथ करते हैं तो उनकी पूरी साइकोलॉजी चेंज हो जाती है, वो सारा कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं होल लाइफ के लिए, वो एडल्ट भी बन जाते हैं, उनमें वो कभी कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो इन दो चीजों को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं? अब ड्रग को तो खैर वो लॉ इन्फोर्समेंट का काम है कि उन्हें उन्हें पकड़े वो कौन है, या स्कूल में किसी ऐसे बच्चों में जाके बैठने लगे जो ड्रग वाले हैं बच्चे किसी के, वो उसको पता नहीं लगता। तो इसको आप बुलिंग को किस तरह से कंट्रोल कर सकती हैं, क्योंकि बुलिंग इसकी आई शिकायत। ऑलरेडी मेंशन्ड कि जी ये मेंटल हेल्थ काउंसलर होने चाहिए। और सेकेंडली ये कि अगर टीचर्स हैं, टीचर्स को अगर कुछ पता चल रहा है, दे शुड फ्लैग क्या दिस चीज? थिंग टू पेरेंट्स एज वेल, ताकि उस चीज को जल्दी जो है देखा जाए और कैसे सॉल्व करना है, ये देखा जाए कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि टीचर एक क्लास में जाता है, रोज जाता है, ही और शी शुड नो दैट कि क्या क्लास में क्या हो रहा है। तो इसलिए ट्रांसपेरेंसी बिटवीन पेरेंट्स और स्कूल्स और टीचर्स होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन वो अगर आप शिकायत करें अपने बच्चे की कि इसको तंग करते हैं बच्चे, बाकी वो अंदर नहीं करते, कहते क्लासरूम में बाहर भी तंग कर रहे होते हैं, स्कूल जो बस है उसमें भी उसको कर रहे होते हैं बुलिंग, तो ना प्रिंसिपल ना टीचर कोई चीज स्टैंड नहीं लेते उसके ऊपर। तो वो कब, ये तो बहुत पुराना है, अभी का इशू नहीं है, हमेशा से चला आ रहा है। ये इंग्लैंड पॉलिसीज वाले मैनलैंड जो है ना, ये सबसे मास्टर हैं, ये वहाँ स्कॉटलैंड और आयरलैंड वालों को भी वो करते हैं, बुली करते हैं, ये तो सारी दुनिया में मशहूर है, जो मैन इंग्लैंड के, इंग्लैंड इंग्लिश वाले जो हैं। सही है। लेकिन यही है कि जो स्कूल बोर्ड ट्रस्टी है, बेसिकली उसका काम ये है कि वो पॉलिसीज बनाए, ट्राई करे कि हर क्या कम्युनिटी में हर रेस की बात सुने, उसके अकॉर्डिंगली वो जो है पॉलिसीज बनाए। और देयर आर सम थिंग्स के जिसमें वो इंटरफेयर नहीं कर सकता, एज यू ऑलरेडी नो, कि आपने कहा कि वो स्कूल्स में नहीं जा सकता और ये वो। नहीं, ऑल स्कूल में प्रायर आपको परमिशन लेनी होगी, लेकिन ये कि आप जो जा तो भी सकती हैं। कम्युनिटीज़ के इश्यूज़ हैं, उनको वो उनकी वॉइस बने, जाके बोर्ड में उनको अराइज़ करे उन सब इश्यूज़ को, और उनकी लाइक सबको पुश करे, लाइक वो पुश कर सकता है, लाइक 7 लोग हैं, उसमें हर किसी को कन्विंस करें, वी शुड मेक सच पॉलिसीज़ जो कि हर किसी के लिए फेयरनेस हो जिसके अंदर। सो सही है। दैट्स ऑल आई कैन से ऑन दिस। अच्छा, ये जो होते हैं, एक अपडेट भी हो जाएगा। अच्छा, 3 काइंड ऑफ हमारे स्कूल हो गए, एक तो ये रिलीजियस स्कूल हैं, इस्लामिक, एक ये कैथोलिक स्कूल हैं, वो भी इसी के अंदर आते हैं, सीबीई के, उनका भी इलेक्शन होता है, उनका वोट अलग होता है जिनके बच्चे कैथोलिक स्कूल में जा रहे हैं। और एक एग्ज़ैक्टली। ये आपके स्कूल हो गए जिसके लिए आप कॉन्टेस्ट कर रही हैं। जी। तो लोग इससे हैप्पी नहीं है, ये जो स्कूलों में आजकल ये एलजीबीटीक्यू और इस तरह की चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, तो वो अपने बच्चों को इस्लामिक स्कूल में भेज रहे हैं, या कैथोलिक में आप भेज नहीं सकते, क्योंकि वो आपको बैप्टिज्म का वो लगाना होता है सर्टिफिकेट साथ, वो कहते हैं वो ये हमारे लोगों के लिए, इनमें बाहर के लोगों को ना इंक्लूड करो। तो वो उसके ऊपर आप थोड़ी बताएं, एक चार्टर स्कूल है और एक ये वो हो गए जी, इस्लामिक दैट्स स्कूल हो व्हाई गए। लोग जो हैं वो चार्टर्ड स्कूल की तरफ जा रहे हैं, कि वो स्टिल थोड़ी-सी उसमें स्ट्रिक्टनेस है, वो इतने पब्लिक स्कूल की तरह बहुत ज़्यादा लिबरल नहीं है। ठीक। तो बेसिकली लाइक बोर्ड ऑफ ट्रस्टी जो पब्लिक स्कूल के हैं, उनका तो यही रोल बनता है कि वो लाइक पब्लिक स्कूल सिस्टम को अच्छा बनाएँ, कि लोग चार्टर्ड स्कूल के बजाय दोबारा से पब्लिक स्कूल को ही प्रेफ़र करें। सही है। इतनी अच्छी पॉलिसीज़, डिसिप्लिन्स होने चाहिए कि दे शुड गो बैक टू द पब्लिक स्कूल रादर देन चार्टर्ड स्कूल्स। अब हर सही। कोई तो चार्टर्ड स्कूल नहीं अफ़ोर्ड कर सकता। नहीं, वो हाँ, बिल्कुल सही बात है। राइट?
उनकी तो फीस है चार्टर की, और ये जो रिलीजियस इस्लामिक स्कूल हैं, अब ये मुख्तलिफ फिरकों के बने हुए स्कूल हैं, वो लोगों को आइडिया नहीं होता। और मालूम हाँ हुआ वो LGBTQ से बचाने के लिए किसी और उसको डाल दिया चक्कर में, वो फिरके में या किसी और के अंदर, और 2000 अराउंड उनकी फीस है। किसी के 4 या 5 बच्चे हैं तो उसके लिए तो बड़ा मसला है कि उनकी फीस दे, फिर तो स्कूल लेकिन बस और वो सारा टेक केयर वगैरह दे। पब्लिक स्कूल्स अच्छे होने चाहिए रादर देन चार्टर्ड स्कूल्स हाँ की बिल्कुल, वो तो फ्री स्कूल है, उसको अल्बर्टा सपोर्ट करता है, और 17% अल्बर्टा का टोटल बजट इन स्कूलों पे जाता है, बिलियंस। अब ये तो सारे इधर से अब चंदा मांगा, उधर से चंदा मांगा, और फिर बच्चे भी जाएंगे तो हर वक्त ही चंदा मांगते आई रहेंगे। हैव दिस फ्लायर ऑन माय वेबसाइट यस, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा लाइक मैंने कुछ प्रॉब्लम्स भी फाइंड आउट की हैं जो कि मैंने कुछ अपनी रिसर्च से की हैं, और उसके अंदर एक प्रॉब्लम है कि 2020 में ठीक एजुकेशन है, मिनिस्ट्री में लाइक CBE का किया था, ऑडिट किया था, ठीक है, सही जिसमें है। से रेकलेस मिसयूज ऑफ टैक्स पेयर डॉलर्स हुआ था। हाँ और बिल्कुल, उसके बाद लाइक उस ऑडिट के बाद पता ये चला कि वो जो भी है जैसे एडमिनिस्ट्रेशन है, बिल्डिंग जो आप लॉन्ग टर्म के लिए रेंट कर रहे हैं उसके लिए लाइक बहुत ज़्यादा जो ना वो आपका खर्चा हो गया, जिसकी वजह से उनको 20.6 मिलियन उनको देना पड़ा उस साल में। सही है। तो वी शुड मेक सच पॉलिसीज कि जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो। अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी चीज़ आप रेंट आउट कर रहे हैं तो उसका पता होना चाहिए कि इसका क्या बजट है। तो बजट की भी कुछ ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए और फंडिंग को प्रॉपरली यूटिलाइज करना चाहिए ताकि चीज़ें सही तरह से चल सकें। ठीक है, ये आपके उसमें इंक्लूड है जो आपका एजेंडा है, क्या जो भी प्लान है और आपका ये इलेक्ट मेरे होने के बाद? कोई वेबसाइट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये मेरा फ्लायर है जिसके अंदर काफ़ी टेक्स्ट है और इसके अंदर मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है डिस्कस की हैं कि उनका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। एक उसमें से एक प्रॉब्लम ये है कि हमारी बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं जैसे स्टेशनरी है या काफ़ी ज़्यादा और चीज़ें वो ओंटारियो से हम लोग लेते हैं। तो वो सही है। हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी चाहिए रादर देन कि हम ओंटारियो से मंगवाएँ। उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा क्या चीज़ें क्या मंगवाते हैं ओंटारियो से? ओंटारियो से स्टेशनरी की काफ़ी चीज़ें आती हैं, ठीक है? या फिर लैब इक्विपमेंट स्टेशनरी यहाँ स्टेपल से ले लें, या भरी पड़ी हुई है यहाँ हर दुकानों पे? जैसे लैब इक्विपमेंट्स हैं, जैसे आप स्कूल्स में होता है, प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो काफ़ी लैब इक्विपमेंट्स हैं, जो कि सब ओंटारियो से आती हैं। सही है। तो तो वी वो शुड ओंटारियो फाइंड की कोई आउट खास वजह है आने की वहाँ? लाइक दिस इज़ व्हाट आई फाउंड। तो लेकिन ये कि हम लोगों को कुछ सजेस्ट करना चाहिए। यहाँ के वेंडर्स की काफ़ी ज़्यादा लिस्ट है, वो वाले लाइक जैसे अल्बर्टा फर्स्ट एंड अप्रूव्ड वेंडर्स हैं यहाँ पे, जिनसे हम लोग जो है बाय कर सकते हैं रादर देन हम ओंटारियो से मंगवाएँ। लेकिन ये कि ये चीज़ें सब पहले कोई रिसर्च करे और देखे कि क्या-क्या इश्यूज़ थे और उसको एड्रेस करने की ट्राई करे। पुश कर सकता है, वॉइस बन सकता है ठीक है, तो ट्रस्टी। आपके पास इतना टाइम होगा, आप सारी रिसर्च करके फिर उसे डिस्कस करेंगी अगर सारी मैंने चीज़ें। अभी ये किया तो व्हाई नॉट आफ्टरवर्ड्स, ठीक है? हाँ, बिल्कुल अगर मैंने सही है। अभी ये रिसर्च किया और मैं तो वैसे भी रिसर्चर हूँ, दिस इज़ व्हाट आई डू ऑल माय लाइफ। ठीक है। तो अब तो काम भी चैट जीपीटी आपने बताया था ना, उसके लिए उसमें कर रही हैं? मैं अमेरिकन बेस्ड कंपनी है और वो काम करते हैं इन ऑर्डर टू इम्प्रूव चैट जीपीटी और जेमिनी इन माय ओन फील्ड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड सम सॉर्ट ऑफ बायोलॉजी एज़ वेल। तो मैं उसके अंदर जो है उनको एडवांस करने के लिए काम करती हूँ, सो दैट दे अच्छा, कैन ये परफॉर्म बेटर। आजकल जो टीचर स्ट्राइक हो रही है, स्कूल शॉर्टेज और टीचर हायर होने चाहिए। अगर हम टोटल अल्बर्टा के जो सीबीई स्टूडेंट हैं वो 770,000 है, 7,70,000, और टोटल टीचर जो हैं इनके हायर किए हुए वो 51,000 है। अगर हम इसको डिवाइड करें तो पर टीचर 15.5 स्टूडेंट बनते हैं, लेकिन वो बट ऑर्गेनाइज नहीं है, कुछ विलेज एरिया और रूरल के हैं, कुछ कहीं पर हैं। लेकिन मैंने जितने भी टीचर से बात की है लाइक कुछ 4-5 टीचर्स मिले होंगे मुझे जब मैं डोर टू डोर कर रही थी, डोर नॉकिंग कर रही थी, जिसमें से हर किसी ने मुझे ये रेशियो बताई कि उनकी क्लास में 35 टू 40 स्टूडेंट्स हैं सही है, और उनको मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि उनके लिए। ये रिसेंटली बहुत ज़्यादा लोग आ गए हैं, और वो सारे अल्बर्टा में इन्होंने ट्रांसफ़र किए हैं। आपको मैं न्यूज़ क्लिप लगा दूँ, भी लगाऊंगा अभी ग्रुप में। अल्बर्टा वो क्यूबिक का जो प्रीमियर था उसने तो मना कर दिया कि हमारे हेल्थ केयर नहीं है, और ये हमारी लैंग्वेज को खतरा है। ये लोग आ रहे हैं, इन्होंने वो नहीं सीखनी फ्रेंच,
तो इनको ट्रांसफर करो। अब वो फेडरल और वो फ्रेंच मिले हुए हैं आपस में, तो उन्होंने भाई उसको भरा है जहाजों में और यहाँ लाके उतार दिया। एक उनको ये भी आसरा होता है कि यहाँ का थोड़ी पॉलिटिकल वो चेंज हो जाएगा, जो कंजर्वेटिव को वोट डालते हैं तो बाहर से लोग ले आओ, तो और उसको बेसिकली एडजस्ट, उससे सारा मिसमैनेज हो गया सारा सिस्टम। सॉरी मैं पॉइंट मिस कर दिया। जैसे अब मे बी जैसे आपने ये परसेंटेज बताई है कि 15 पॉइंट समथिंग जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, हाँ, मे बी अगर वो टीचर्स को टोटल स्टूडेंट से डिवाइड करें तो मे बी दिस इज इन रूरल एरिया बिकॉज कैलगरी जो है वो ऑलरेडी ओवर क्राउडेड है, ठीक है, लाइक सही है। यहाँ पे तो जाहिर है वो है स्कूल। ओवर क्राउडेड, तो पता है कि वो बहुत बच्चे हैं एक एक स्कूल में। अभी इन्होंने ऑफर किया, अभी वो Also, अनाउंस किया like है a कि lot फ्री। of people are moving from Toronto, Vancouver to Calgary. Suddenly, बहुत ज्यादा लोग जो है टोरंटो से और वैंकूवर से भी कैलगरी में मूव हुए हैं। हाँ, वहां से भी यहीं पर Already आ रहे हैं, और Calgary is overcrowded, yeah. ओवर क्राउडेड है, और वो ये वहाँ का जो है वो भी नहीं है, वो इतनी जॉब्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो बड़े यहाँ पर लोग आ रहे हैं वो वाले। विद इन कनाडा बहुत ज्यादा माइग्रेशन हो रही है। एक तो डायरेक्ट तो वो यहाँ नहीं आ सकते क्योंकि बॉर्डर में इन्होंने बड़ा सा कंट्रोल लगाया हुआ है अपना, यूएस और इनके बीच में। ये सारे वहां से जहाजों में भर के आते हैं, एक क्यूबेक से और ओंटारियो से, और ये वैसे लोग आ रहे हैं अपनी अपनी मर्जी से, क्योंकि ये तो ओपन है, पूरा एक ही कंट्री है, तो आपको किसी को रोक नहीं सकते। Yeah. चलें, ये अपना हो गया है, ये आपके साथ आपका प्लान। आपको मैं, आप छोटी अगर आप वीडियो बनाए, इतना आपने मेहनत की है, अपने पॉइंट्स बनाए, तो एक एक टॉपिक पर एक एक मिनट आधा मिनट की भी, जैसे बाकी लोग कन्वेंसिंग, तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। एक सजेशन है कि आप I किसी will. अच्छे बैकग्राउंड में या स्कूल के बैकग्राउंड में एक एक पॉइंट डिस्कस करें कि मैं ये ले करूंगी, जैसे बाकी अपनी कन्वेंसिंग कर रहे हैं बाकी सब लोग। अच्छा मैं नहीं कर रही हूँ, मैं भी कर रही नहीं, हूँ। आपका मैंने, आप कर तो रही हैं, मैंने तो ये देखा आपका वो तोड़ दिया बोर्ड, उससे मुझे हाँ पता हाँ, लगा कि कोई पाकिस्तानी कॉन्टेस्ट कर रही है। आपका बड़ा सा बोर्ड था, वो किसी ने वो खराब कर दिया वहां पर, वहां से बस पता लग रहा है हमें। सही सही। A lot of people are doing this और I don't know why. ठीक है, और कोई कम्युनिटी के लिए मैसेज है आपके पास कि आप उनको कोई पैगाम? अभी तो ऑनलाइन एक एडवांस, अभी कल का दिन और है, और फिर Yeah, उसके बाद advancing वो is 20 already अक्टूबर है। started. So spread the words, vote for Dr. Gul, or as you know that strong schools build strong communities, or we should do something for this. सही है। अभी आपको मैं अपना बताऊं, जब मैंने वोट डाले थे शुरू में कैलगरी में, उन्होंने मुझे एक बैलेट दे दिया स्कूल बोर्ड ट्रस्टी का, और उन्होंने कहा जी इस पे भी वोट मांगे जो खड़े थे कि अब मुझे किसी आदमी का नहीं पता कि किसको वोट डालना है, क्या करना है, किसी कैंडिडेट का। फिर So उन्होंने कहा that's what कोई I'm एक, saying. You should research. Like ये हाँ, सबकी लेकिन वो पता ही नहीं था कि ये भी responsibility वोट मिलेगा वहां पर। वो शुरू की बात है, बहुत पहले या की। लाइक अभी तो, लेकिन अब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है, बहुत ज़्यादा लोग जो है इस पोजीशन के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक लाइक सबकी वेबसाइट्स अवेलेबल है, मेरी वेबसाइट अवेलेबल है, मेरा सोशल मीडिया अवेलेबल है, तो यू नहीं, शुड गो। आपका तो खैर राइटिंग डिफरेंट है मेरी राइटिंग से। अभी भी मुझे नहीं मालूम स्कूल बोर्ड में किसको वोट डालना है, क्योंकि वार्ड 1 और 2 आती है मेरी राइटिंग में। तो ओके अभी मैंने एक को फोन करके पूछा, अपने ही कोई वो साथ का है, कि इस पे किसको वोट दें, या क्योंकि बट वो लाइक उसमें पता नहीं लगता whoever वेबसाइट पे whoever पेरेंटल वाले कौन है। one belongs to, they should research about a हाँ, candidate कि अच्छा ये क्या कर रहा है, उसकी इसकी क्या वेब चीज़ है, उन एंड हाँ देन जी, मेक योर डिसीजन। उनकी वेबसाइट से पता नहीं लगता कि कौन सा लेफ्ट एजेंडे वाला है, कौन सा ये पेरेंटल राइट्स और ये हमारी जो नॉर्मल लोग हैं, जो हम लोग रहते हैं, उनको सपोर्ट करता है। वो वेबसाइट में नहीं शो करते ये चीजें, उन्हें पता है कि ये चीजें पॉपुलर नहीं है। जैसे अभी इलेक्शन हो रहे हैं, कोई एक कैंडिडेट क्लाइमेट चेंज पे बात नहीं कर रहा, ना ये ज्योति गुंदक, ना इसका हम ख्याल काउंसलर। उन्हें पता है कि ये चीजें लोगों में पॉपुलर नहीं है, क्लाइमेट इमरजेंसी और उसका आपने कभी एक वर्ड नहीं सुना इनके मुंह से। ये जब इलेक्ट हो जाएंगे फिर ये अपने सारे गुड़ दिखाएंगे कि हमने ये करना है और ये भी करना है। नहीं तो इसी मैंने तरह ये शो नहीं करते अपने पंपलेट के अंदर के इनका एजेंडा क्या है। वार्ड 14 में मैंने एक अटेंड की थी, जिसके सही बारे है। में वो वेदर के बारे में भी कुछ थोड़ी बहुत डिस्कशन चली थी, बिकॉज़ आई थिंक ऑडियंस में से किसी का क्वेश्चन आया था। हाँ, वो कोडियन पूछ ले तो अलग है, ये खुद नहीं कहेंगे कभी भी एक वर्ड। जो पिछले इलेक्शन में ऑयल के ऊपर एक इनका डिबेट हुई थी, वो ज्योति गुंडक ने अटेंड ही नहीं की थी कि मैं एंटी व्यू दूंगी तो मेरे वो वोट खराब हो जाएंगे। चले, एनी अदर मैसेज फॉर आवर कम्युनिटी, क्योंकि वहाँ तो महागनी और उसमें तो अच्छे खासे पाकिस्तानी रहते हैं।
और पाकिस्तानी के अलावा आप तो मेरिट पर ये क्वालिफाई करती हैं, क्योंकि आपने इतना बड़ा प्लान दिया है और वो सारा, बजाय हम रेस कार्ड के बेस पर वोटिंग का फैसला करें। एग्जैक्टली। सो बेसिकली मेरा यही एजेंडा है कि वी शुड लाइक वर्क फॉर आवर पब्लिक एजुकेशन, ताकि लाइक हम सबके बच्चे जो है वो अच्छी एजुकेशन हासिल कर सकें, अच्छी पॉलिसीज हम लोग बनाएं, और दैट्स इट। और ये कि वोट फॉर डॉक्टर सब्देगुल ऑन 20th of October, and still advanced votings are going on until tomorrow, tomorrow 7 up 10 to 7। This तो is your उसके बाद भी लोग डाल सकते हैं। अगर किसी ने शहर के बाहर जाना है तो इलेक्शन ऑफिस में जाए जो आपकी राइडिंग का है, और वहां जाके वोट डाल दे, या 20 अक्टूबर को डाल दे, वो फाइनल डे है पोलिंग के लिए। फाइनल डे फिर वो काउंटिंग होकर उसके बाद वो सारे टेबुलेटर के वोट और इधर उधर फिर वो डिसाइड हो जाएगा क्या रिजल्ट आया इसका। और तो जी वैसे भी लाइक मेरा एक ये पॉइंट है कि दिस इज नॉट लाइक कि मैं सिर्फ इलेक्शन है तो मैं कह रही हूँ कि अच्छा, मुझे बहुत ज़्यादा ईमेल्स आती हैं रोज, लाइक रोज के हिसाब से अराउंड 10 और समथिंग लाइक दैट, और मैं उन सबको रिप्लाई करती हूँ। इवन दो अगर मुझे चांस मिला, मैं इलेक्ट हो भी गई, तो आई विल स्टिल बी द सेम पर्सन। आई विल रिस्पॉन्ड टू एवरी पर्सन, और आई विल ट्राई टू बी योर वॉइस व्हाटएवर हाँ योर जी, बिल्कुल। यहाँ का पॉलिटिकल कल्चर यही है। शुरू से हम आए देखा तो एमपी लाइन पे लगा हुआ है, तब स्टोर की हम तो वो पाकिस्तानी माइंडसेट लेकर आए कि ये तो बड़ा वीआईपी है, इसके साथ इधर 4 गार्ड खड़े होंगे, वहां 5 गार्ड खड़े होंगे। तो यहाँ शुरू से पॉलिटिकल है। अब हमारी जो काउंसलर है उससे मैंने कई बार क्वेश्चन पूछे, उसने हमेशा रिप्लाई किया, वो पूरी डिटेल के साथ, और वीडियो क्लिप लगा दिया एक का कुछ किया, और अपना नंबर दिया है, ईमेल दिया है, कोई और क्वेश्चन हो तो पूछो। इसी तरह ओपन होना चाहिए जो यहाँ का कल्चर है। लेकिन हमारा माइंडसेट पाकिस्तान पे ही लगा हुआ है अभी तक कि जो होता है। तो करेज नहीं आती है क्वेश्चन पूछने की या कुछ इस तरह की, तो नहीं, करेज तो सब में है, वो रिप्लाई नहीं देगा ना, उसने करना ही नहीं है। वो तो वीआईपी आदमी है भाई, वो जैसे एक बार उसने आपको जीतना है बस, इलेक्शन है या पहले नॉमिनेशन जीतना है रेस कार्ड खेल के, फिर उसे पता है राइटिंग कंजर्वेटिव है, अब वो आ जाएगा जीत के, फिर और आपके साथ उसका बहुत लिंक सारे खत्म हो। लोगों को नहीं पता दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल पोजीशन, राइट? ये नहीं, पॉलिटिकल आपकी बात नहीं कर रहा, बाकी जो पोजीशन एमपी और एमएलए के लिए जो खड़े होते हैं। और तो बेसिकली आई बिलोंग टू लाइक फ्रॉम एजुकेशनल बैकग्राउंड। जितना भी मेरा आपने देखा है कि मेरी सारी जो स्टडीज है, मेरा कैरियर है, वो एजुकेशन के लिए ही था, तो दैट्स व्हाई आई वर्क फॉर एजुकेशन, दैट्स ऑल। ठीक है, ठीक है। तो लेकिन आपका मुझे बड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ईमेल भी आपने रिप्लाई करनी है, नेक्स्ट सेशन के लिए भी तैयारी करनी है, सारे काम आपने अकेले ही करने हैं। तो अगर चलें मैं आपको बताऊं कि ड्यूरिंग ड्यूरिंग पीएचडी आपके ऊपर कितना बर्डन होता है, ठीक है? आपके सुपरवाइजर आपको बहुत ईमेल्स कर रहे होते हैं, आपने सही है, कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, आपने दूसरी कंट्री में जाना है, वहाँ पे जाके अपना रिसर्च वर्क प्रेजेंट करना है। आई अटेंडेड अराउंड 20 कॉन्फ्रेंसेस इन डिफरेंट कंट्रीज लाइक सही है, इंटरनेशनल, or I presented my work, like my research work, or even though I got excellent research presentation in ठीक है, Ontario in one of the presentation, and one was in Barcelona. वहाँ पे सही भी है, मुझे जो है फर्स्ट प्राइज मिला था। So I think this is something I already ready for. This is ठीक। something not like कि मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा या जो भी नहीं, मैं है। आपकी बात नहीं कर रहा, वैसे मैं कह रहा हूँ कि But बच्चों के overall, like साथ और I छोटे am बड़ा ready for मुश्किल it. काम है। Yeah. क्योंकि आप वो वैसे ही क्वालिफाई करती हैं, आपका पीएचडी है माशाल्लाह से, डॉक्टर हैं, और ये सारे कामों का एक्सपीरियंस है, और शौक है। सबसे बड़ी चीज़ तो आदमी के अंदर शौक होना चाहिए काम करने का, कि हॉबी हो उसके लिए ये। तो बेस्ट ऑफ लक टू यू। और हमारी कम्युनिटी से यही दरख्वास्त है कि जो वार्ड 12 और 14 ये साउथ ईस्ट के इलाके हैं, इसमें मिटनापुर है और वो सारे जगह हैं, और ये आपका महागनी और ये सारी, And तो वो mahogany, आपको वोट दें। yeah, Lake और वो Bonavista. बैलेट उनको मांगना होगा, आजकल के वो बैलेट देते नहीं है, वो जाके, क्योंकि वो कुछ तो पब्लिक स्कूल वाले हैं, कुछ वो कैथोलिक के हैं, वो बता के लेते हैं कि हम हमारे को इसमें वोट डालना है। तो आपको एक तो मेयर का मिलेगा, एक काउंसलर का मिलेगा, और ये तीसरा बैलेट आपने उनको कहना है कि मुझे स्कूल बोर्ड ट्रस्टी का वो देते हैं बैलेट, और उसमें आपका नाम कौन से नंबर पर है। आप अभी तो आपने देखा ही फर्स्ट नहीं है, नंबर आपने पे खुद है वोट मेरा। डाला है या नहीं अभी? नहीं, मैंने वोट डाल दिया और मेरा नाम जो है फर्स्ट नंबर पे है। और तो फर्स्ट नंबर पे आपका नाम है, और आपको वोट दें, क्योंकि और आप जाकर
इसका वो वॉइस बनेंगी पूरे उन लोग, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बल्कि जो लोग अपना पेरेंटल कंट्रोल चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे इन चीज़ों से बचें, उनके लिए आप बहुत अच्छी आवाज़ बनेंगी। तो मेरी तो सबसे अपील है कि अभी कल जाके या बीच में किसी दिन भी इलेक्शन ऑफिस, या 20 लास्ट डे है मंडे 20 अक्टूबर, तो आपको वोट दें। बहुत शुक्रिया जी आपका थैंक आने यू का। वेरी मच, थैंक यू सो थैंक यू मच। वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।